और देखिए, महाकुंभ के लिए अब सिर्फ 14 दिनों का वक्त बाकी है, लेकिन इस पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ सरकार कह रही है कि हमें तैयारियां पूरी करनी है, दूसरी तरफ इस पर सियासी पहलू जो सामने आ रहा है वो जानिए। समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से महाकुंभ को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा, आरोप लगाया है कि सरकार और सरकारी अधिकारी बजट का आनंद ले रहे हैं। शिवपाल यादव ने योगी आदित्यनाथ के प्रयागराज दौरे को लेकर तंज कसा, कहा कि हर 12 साल में आयोजित होने वाला महाकुंभ इस बार 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 के बीच प्रयागराज में होने वाला है, लेकिन इस पर शिवपाल यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। कुंभ तो बहुत सालों से पता नहीं कब से लग रहा है और व्यवस्था ठीक हो। जब हमारी भी सरकार रही, 4 बार हमारी भी सरकार रही है, तो हम लोगों ने कुंभ की व्यवस्था करी। हम लोगों ने तो 600 करोड़ रुपया खर्च किया था। अब ये तो देखिए, जो बजट है, बजट का आनंद ले रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग, सरकारी अधिकारियों से मिलकर के आनंद ले रहे हैं। तो देखिए, एक तरफ तो ये आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दिन पहले ही महाकुंभ में हो रही तैयारियों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे और अधिकारियों को इसी बीच में जरूरी दिशा निर्देश उनकी ओर से दिए गए। उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल देश दुनिया महाकुंभ का साक्षी बनना चाहती है। यूपी सरकार ने सभी के लिए सुविधाएं देने की पूरी तैयारी जो है वो कर ली है। योगी आदित्यनाथ की तरफ से प्रयागराज में महाकुंभ में पहुंचकर कांस्य और अन्य धातुओं से निर्मित भगवान शिव के विशालकाय डमरू और त्रिशूल का दर्शन करने की अपील भी की गई। ये कार्यक्रम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है और लोगों में उत्साह है। देश और दुनिया प्रयागराज कुंभ में आने के लिए उत्सुक है। उत्तर प्रदेश और देश के इस सबसे बड़े आध्यात्मिक और धार्मिक समागम को अपनी आंखों से देखना चाहता है। 144 वर्ष के बाद महाकुंभ का यह मुहूर्त आ रहा है और इस महा समागम का साक्षी देश और दुनिया बनना चाहता है। सीएम योगी आदित्यनाथ तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, शिवपाल यादव सवाल उठा रहे हैं। इन तमाम सियासी पहलुओं के बीच में यह जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आम लोगों के लिए महाकुंभ में तैयारियां क्या की गई। तो अब मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए बहुत जल्दी से बताता हूं क्या किया जा रहा है। देखिए, 200 सड़कों का विकास किया गया है इसी महाकुंभ के लिए। कई सड़कें डबल और 4 लेन में तब्दील कर दी गई हैं। 14 फ्लाईओवर और आरओबी तैयार किए गए हैं। ये आम लोगों की सुविधाओं के लिए है। श्रद्धालुओं के लिए रहने की अलग से व्यवस्था कर दी गई है ताकि लोग वहां पर पहुंचे तो दिक्कतें ना हो। 1.5 लाख से ज्यादा टेंट्स की व्यवस्था की गई है। एक तरीके से टेंट सिटी बसा दी गई है। संगम से तकरीबन 2 से 5 किलोमीटर की दूरी पर पार्किंग जो है उसकी व्यवस्था कर दी गई है ताकि लोग आए तो अपनी गाड़ियों को वहां पार्क करें। पार्किंग और चौकी, इसकी सुरक्षा के इंतजाम जो है वो बेहद पुख्ता कर दिए गए हैं। 30 पोंटून ब्रिज भी तैयार कर दिए गए हैं ताकि लोग इससे ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हो पाए। 12 किलोमीटर का एक अस्थायी घाट भी प्रशासन की ओर से तैयार किए गए हैं। इसके अलावा कुछ घाट जो है वो परमानेंट तैयार किए गए, मतलब महाकुंभ खत्म हो जाएगा, इसके बावजूद इन घाटों का फायदा लोगों को मिल पाएगा। 450 किलोमीटर लंबी शुद्ध पेयजल पाइपलाइन भी जो है वो बिछा दी गई है। तो ये आम लोगों के लिए महाकुंभ में कर दिया गया है। रेलवे भी 3000 स्पेशल ट्रेन जो है वो आम लोगों के लिए चलाएगा।